नमस्कार दोस्तों, आप सबका एस्ट्रोडेफा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि राहु केतु अगर कमज़ोर होते हैं या ख़राब होते हैं कुंडली में तो किस प्रकार के पहले तो परिणाम दे सकते हैं, और दूसरा अगर कोई भी परेशानियां उनके द्वारा हो रही हैं तो उनके सरल उपाय क्या हैं जिनको करने मात्र से उनकी जो नकारात्मकता उसमें गिरावट आती है और जो भी परेशानियाँ वो दे रहे हैं उनमें सुधार दिखाई देता है। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं राहु केतु के द्वारा दिए गए परेशानियां क्या क्या हो सकती हैं, और देखिए यहाँ पे हम सारे पॉइंट्स कवर करेंगे और उसके बाद उपायों की चर्चा करेंगे। पर यहाँ पे ये ज़रूर समझ लीजिए पहले कि परेशानियां या समस्याएं जो भी राहु केतु दे सकते हैं ये कुंडली पे निर्भर करता है। हर व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार की समस्याएं नहीं होंगी, वो डिपेंड करेगा कि उनकी कुंडली में किस प्रकार से राहु केतु बैठे हैं, किस इलाके को जो है ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य है या करियर है, धन संपत्ति है, शादी ब्याह है, क्या है, ये कुंडली पे डिपेंड करता है। पर एक बात ज़रूर समझें, वो ये है कि राहु केतु ऐसे ग्रह हैं जो कि पहली बात तो ये छाया ग्रह माने गए हैं, इनका अपना कोई स्वरूप नहीं होता है और ये दूसरे ग्रहों पे डिपेंड करते हैं रिजल्ट्स देने के लिए। तो यहाँ कुंडली में जैसी भी इनकी अवस्था है, अगर ये कोई ख़राब योग बनाते हैं, दोष बनाते हैं, तो जिस भी जीवन के इलाके पर इनका प्रभाव जा रहा होगा उसमें ये परेशानियाँ देना शुरू करते हैं। अगर आप इनकी दशाओं से, महादशाओं से, अंतरदशाओं से गुजरेंगे तो इनका जो प्रभाव है वो और ज़्यादा दिखाई देगा जीवन में। राहु केतु जीवन के किसी भी हिस्से को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि राहु केतु हर बार खराब परिणाम देते हैं, पर ये वीडियो इसीलिए बनाया जा रहा है जिसमें हम सिर्फ एक ही बात करेंगे कि राहु केतु अगर अच्छे नहीं हैं, परेशान कर रहे हैं, दोष वगैरह बना रहे हैं, तो किस किस तरीके के खराब परिणाम आएंगे। अच्छे परिणामों की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे उसी की चर्चा होगी कि किस प्रकार की समस्याएं होती हैं। तो पहले अगर देखें तो ये कुंडली पे निर्भर करेगा। फिर से मैं कहता हूँ कि हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग हिस्सों पर ये प्रभाव दे सकते हैं। तो अगर स्वास्थ्य की बात करें, हेल्थ और लाइफ, तो राहु केतु हर प्रकार की मानसिक परेशानियां देते हैं, शारीरिक परेशानियां भी दे सकते हैं, ये कुंडली पे डिपेंड करेगा। तो अगर आप ज्योतिष समझते हैं, नहीं समझते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर जो भी अभी हम लक्षण बात करेंगे, चाहे वो स्वास्थ्य हो, जीवन हो, करियर हो, पैसा धन संपत्ति हो, शादी ब्याह संबंध हो, कुछ भी हो, अगर इनमें इस तरीके की परेशानियां कहीं देख रहे हैं तो कुंडली में कहीं ना कहीं राहु केतु की अहम भूमिका हो सकती है उसको बिगाड़ देने में। तो अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो पहली बात तो राहु केतु जो है वो मानसिक रूप से व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा परेशान करने की शक्ति रखते हैं। इसमें चंद्रमा की भूमिका बहुत होती है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कई सारे, कि चंद्र को ठीक करने के उपाय और उसके खराब परिणाम होते हैं तो क्या क्या लक्षण होते हैं। पर राहु केतु की बहुत बड़ी भूमिका होती है इस तरीके की परिणाम देने में। तो ऑल काइंड ऑफ मेंटल इश्यूज़, अब वो चाहे छोटे सिंपल कन्फ्यूजनल स्टेट से लेकर के किसी भी तरीके की मानसिक रोग और बीमारियां हो सकती हैं। तो अब कन्फ्यूजन बहुत होता है, डिसीजन मेकिंग बहुत पुअर होती है, मिस डायरेक्शन, यानी कि बुद्धि कभी सही दिशा में चलेगी ही नहीं। राहु केतु ऐसी बुद्धि बनाएंगे कि व्यक्ति के लिए जो अच्छा है, जिस पथ पर चल करके ज़िंदगी में सफलता मिल सकती है, उस दिशा में कभी मन जाएगा ही नहीं, बुद्धि काम ही नहीं करेगी। हमेशा उस चीज़ के पीछे भागेंगे जहाँ कुछ नहीं होना जाना है, सिर्फ संघर्ष, सिर्फ असफलता और सिर्फ निराशा हाथ लगती है। और व्यक्ति यकीन कर बैठता है कि नहीं, जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, रॉन्ग डायरेक्शन में, वो मेरे लिए राइट डायरेक्शन है। तो एट द एंड क्या होता है, कंटिन्यूअस फेलियर्स दिखाई देते हैं, इनस्टेबिलिटी दिखाई देती है। ये क्लासिक रिजल्ट है राहु और केतु का। अगर बुध और चंद्र या लग्नेश को इन्होंने खराब किया है तो यह अक्सर दिखाई देता है कि व्यक्ति कभी भी सही फैसला नहीं ले पाते, सही पथ का चयन नहीं कर पाते, कन्फ्यूजन बना रहता है और उनको ये यकीन होता है कि जो वो कर रहे हैं वो सही है। तो ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा होता है कुबुद्धि। कुबुद्धि का अर्थ है कि व्यक्ति अपने ज्ञान और विद्या और बुद्धि, इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल करता है। सही तरीके से बुद्धि नहीं काम करती, हमेशा कोई ना कोई खुराफाती दिमाग चलेगा, कोई तरीके से ऊटपटांग शॉर्टकट्स करके पैसा कमा लें या अपना काम निकाल लें, इस तरीके की बुद्धि, तो कुबुद्धि। या फिर किसी को कोई लैंग्वेज या लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं,
लगातार भय बना रहता है। राहु केतु और शनि 3 ग्रह भय बहुत पैदा करते हैं, तो भय बना रहता है, चिंताएं बनी रहती है, तो फियर, एंग्जाइटी, नींद की समस्याएं हैं, इंसोम्निया है, मूड स्विंग्स हैं, एडिक्शंस, किसी भी प्रकार की लतें, चाहे वो सिगरेट शराब की हो, चाहे ड्रग्स की हो, चाहे सेक्स की हो, चाहे जुए की हो, चाहे किसी प्रकार की लत हो, ऑल काइंड ऑफ एडिक्शंस राहु केतु दिखाता है। मंगल की भी इसमें भूमिका है, बट राहु केतु नंबर 1 पे होते हैं एडिक्शंस देने में। किसी भी प्रकार की कुसंगति है, अच्छे संगति कभी बनेगी ही नहीं। राहु केतु खराब है तो कहीं ना कहीं संगति चौपट होती है। डिप्रेशन की शिकायतें हैं, साइकोसिस भी पॉसिबल है अगर ऐसे योग बना रहा है। सुसाइडल टेंडेंसीज, लगातार जो है व्यक्ति कभी खुश नहीं महसूस करता। शेयर डिससेटिस्फैक्शन, अनहैप्पीनेस, आप जीवन में कुछ भी पा जाइए, खुशी नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। आप संपत्ति हासिल कर सकते हैं, नाम हासिल कर सकते हैं, कुछ भी बन जाइए, A to Z वॉट एवर यू थिंक, खुशी और संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो ये राहु केतु का बहुत बड़ा एक रिजल्ट है। फ्रस्ट्रेशन बना रहता है, खालीपन, अधूरेपन की भावना बनी रहती है। ईर्ष्या बहुत पैदा करते हैं, जिसमें मंगल केतु की बहुत बड़ी भूमिका है। ईर्ष्या बहुत पैदा करते हैं, प्रतिशोध की भावना है, अतीत में जीने की आदत है, पुराने गिले शिकवे लगा करके व्यक्ति जो है उसी में कुंठा में जीता है, और एक निराशावादी प्रवृत्ति, डीमोटिवेशन है, काम में मन नहीं लगता है, आलस बहुत है। शनि और राहु अगर होंगे तो आलसीपन बहुत बढ़ाते हैं, इतना कि व्यक्ति किसी काम को कर ही नहीं पाता, बीच में छोड़ देगा, और विल पावर की कोई भी मतलब विल पावर होती ही नहीं है कि हम कुछ अपनी जो है एक दृढ़ता से कोई काम को अंजाम दे, वो बन ही नहीं पाता कभी। तो एक काम शुरू भी किया बड़ी मुश्किल से तो छूट जाएगा। और ये तो मानसिक स्तर पे बात हुई। इसके अलावा शारीरिक स्तर पे भी अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ के योग बना रहे हैं, वो डिपेंड करेगा कुंडली के ऊपर कि कौन से बॉडी पार्ट को खराब कर रहे हैं। पर राहु केतु अक्सर अचानक से होने वाली और लंबी ठहरने वाली लाइलाज बीमारियों को दिखाते हैं। अब वो कुंडली पे डिपेंड करता है। राहु केतु ही अकाल मृत्यु के कारक भी माने गए हैं, ये भी कुंडली पे डिपेंड करता है। इसके योग मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो बात ये रहती है कि राहु केतु के ही तहत जो है अगर कोई भयंकर मारक योग बना के बैठे हैं कुंडली में, तो वह मृत्यु भी दे सकते हैं, जीवन की आयु को खत्म भी कर सकते हैं, अकाल मृत्यु देने की ताकत भी उनके पास होती है। तो ये राहु का खराब परिणाम स्वास्थ्य और आयु को लेकर। अब बात करते हैं करियर और आपके धन संपत्ति। तो इसको लेकर के अगर राहु केतु खराब परिणाम दे रहे हैं कुंडली में मान लीजिए, तो सबसे पहले क्या दिखाई देगा? करियर और एजुकेशन और पैसा, ये तीनों इंटरलिंक्ड हैं। तो अब शिक्षा की अगर बात करते हैं तो भाई शिक्षा में या तो मन ही नहीं लगता है इंसान का, पढ़ाई लिखाई में कोई मन ही नहीं है, जैसे तैसे घिस पिट के पढ़ाई हो पाती है, कन्फ्यूजन बहुत बना रहता है, गैप्स हो जाते, फेल हो जाते, पास नहीं हो पाते, एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत पुअर होती है। और बहुत ही ज़्यादा खराब योग होंगे तो शिक्षा बीच में बाधित हो जाएगी, अशिक्षा के योग बना देगा, कोई भी एजुकेशन पूरी नहीं कर पाते। तो ये एक एजुकेशन को लेकर खराब परिणाम है। इसमें शनि की भी भूमिका बहुत होगी, 5वें भाव को देखा जाएगा। पर करियर की बात करेंगे तो अगर काम धंधे के लिए जिम्मेदार है, धन के लिए जिम्मेदार है, तो कुछ जितनी भी चीज़ें कहूँगा इनमें से कुछ भी दे सकते हैं, ये भी कुंडली पे डिपेंड करेगा। तो अब यहाँ आता है कि कोई इनस्टेबिलिटी है कि काम धंधे मतलब करियर सेट ही नहीं हो पाता, नौकरी या तो लगती नहीं है, लगती है तो टिकती नहीं है। बिजनेस अगर कोई करता है तो बिजनेस शुरू करते हैं, चलता नहीं है, लगातार फेल होते रहते हैं। पार्टनरशिप करेंगे, धोखेधड़ी हो जाएगी। इसके अलावा पैसे का नुकसान है, या तो संपत्ति बनती नहीं है, और अगर बनती है तो टिकती नहीं है। पैसा या तो आता नहीं है, आता है तो ठहरता नहीं है। तो लॉस ऑफ एसेट्स, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ मनी, धन का नुकसान, संपत्ति का नुकसान, नाम का नुकसान। इसके अतिरिक्त अगर कार्य क्षेत्र की बात करें तो ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत होती है, वो तो हर जगह होती, कॉमन है। पर ऑफिस पॉलिटिक्स में व्यक्ति उसका शिकार हो जाएगा, झेल नहीं पाता या उस पर विजय हासिल नहीं कर पाता। गुप्त शत्रु बनते हैं, कैसे भी शत्रु, गुप्त शत्रु बने या सामने से शत्रु बने, पर वो जीतेंगे, आप हारेंगे वो जीतेंगे। उसके अलावा पैसे का नुकसान होता है, या तो पैसा जैसे मैंने कहा बाधित रूप से आता है कि इनकम इनफ्लो या तो पुअर है कि इनकम कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है, या तो काम धंधे टिक नहीं रहे हैं इस वजह से, या कोई अन्य वजहों से पैसे का फ्लो बाधित हो जाता है, डिले होता है। दूसरा, लोन्स या कर्जे जिसको कहते हैं वो चढ़ने लग जाते हैं, किसी भी बदौलत हो, तो पैसा बचता नहीं है, सेविंग्स नहीं होती। इसमें केतु राहु की बहुत बड़ी भूमिका है, खास तौर से केतु की। धन लाभ वगैरह में कहीं बैठेंगे, राहु को अगर राहु अच्छा है तो पैसा अच्छा खासा दे सकता है व्यक्ति को, पर अगर जो है खराब है, राहु केतु खराब है, तो धन हानि देने लग जाते हैं, तो पैसे का व्यय ज़्यादा होता है, कर्जे बढ़ने लग जाते हैं। कितनी ही कोशिश कर लीजिए पैसा रुकेगा नहीं।
इसके अलावा और शुक्र वगैरह खराब हुए तो ये और ज़्यादा होगा। इसके अतिरिक्त ये भी हो सकता है कि शुरुआत में व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में बहुत ऊंचा मुकाम दे देते हैं, बहुत जल्दी सफलता मिलती है, पर भ्रष्टता के चलते या कोई पूर्व जन्म पाप कर्म के चलते व्यक्ति लंबे समय उस सफलता पर टिक नहीं पाता, डाउनफॉल होता है। तो इनिशियल राइज विद लेटर डाउनफॉल, तो ये चीज़ हो सकती है। इसके अलावा अपने पद का गलत प्रयोग जो करते हैं, ये राहु केतु ही है। तो अब्यूज ऑफ पावर, पद का, अधिकार का गलत दुरुपयोग करना राहु केतु का निशानी है। इसमें अन्य ग्रहों की भी भूमिका है, बट हम यहाँ सिर्फ राहु केतु की चर्चा कर रहे हैं। ईगोमेनिया है, जिनके अहंकार भयंकर होता है। एक होता है छोटा मोटा ईगो, एक होता है इन्फ्लेटेड ईगो, कि व्यक्ति अपने आप को न जाने क्या ही खुदा समझ बैठा है कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो वो भी राहु ही पैदा करता है। सूर्य वगैरह के साथ होगा तो और ज़्यादा होगा। इसके अलावा लालच बहुत होती है, भ्रष्टाचार होता है, सही गलत का भेद व्यक्ति भूल जाता है। और कोई भी जो भी हम धन कमाते हैं या काम करते हैं, उनमें कहीं ना कहीं भ्रष्टता दिखाई देती है। गलत मार्गों पर चल करके धन अर्जन दिखाई देता है। सही तरीके से धर्म का आचरण करके धन अर्जन नहीं होगा, ये राहु केतु है। और किसी तरीके के कोर्ट कचहरी के लफड़े हैं, कोई भी कोर्ट केसेस, लिटिगेशन राहु केतु देते हैं। वर्क प्लेस पे कोई प्रॉब्लम्स हैं, इंक्वायरीज हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, पॉसिबल है। तो इनमें से जो भी रिजल्ट्स हैं, ये करियर और पैसे और एजुकेशन को लेकर के पॉसिबल है अगर कुंडली में राहु केतु इस प्रकार खराब है। अब बात करेंगे शादी ब्याह, मैरिज, रिलेशनशिप्स और फैमिली। इनको लेकर के अगर राहु केतु ने कुंडली में योग अच्छे नहीं बनाए हैं तो इनको भी खराब कर सकते हैं। तो अब या तो भाई रिलेशनशिप्स हैं, या तो बनते नहीं हैं, बनते हैं तो टिकते नहीं हैं। शादी है, शादी में या तो ऐसे अगर कोई योग है कि शादी नहीं होगी तो वो बात अलग है, या फिर शादी में देरी बहुत हो जाती है कि भाई 35, 36, 40 तक शादी ही नहीं हो रही है। इसके अलावा जो भी विवाह होता है, पारिवारिक और वैवाहिक जीवन जो है वो दुखद होगा, सुखद नहीं होगा। तो या उसमें किसी भी तरीके की परेशानियां, ये घर पे अशांति है, लगातार लड़ाई झगड़े कलेश बने रहते हैं, कोई भी आपस में जो सदस्य हैं उनकी बनती ही नहीं है। और जो विवाह है, पति या पत्नी जो भी, दोनों के दोनों भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कुंडली के ऊपर, कि विवाह जो है टॉक्सिक होने लग जाता है। तो उसमें झूठ है, चीज़ें छुपाना है, वासना है, स्वार्थ है, कोई अब्यूजिव एनवायरनमेंट है, ये सब बढ़ने लग जाएगा। एक दूसरे की बेवजह आलोचना करना, एक ईगो क्लैशेस ज़बरदस्ती क्रिएट करना, गलत फहमियों के चलते लड़ाई झगड़े होना, ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। तो और राहु केतु अगर बहुत ही ज़्यादा खराब है तो डिवोर्स और सेपरेशन भी दे देते हैं। चीटिंग टेंडेंसीज़ हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, एक जगह टिकते ही नहीं हैं। तो इस तरीके का जो एक कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, फियर्स हैं, सस्पिशंस हैं, डाउट्स हैं, एक दूसरे के ऊपर पति पत्नी विश्वास ही नहीं करते कभी भी, ये भी राहु केतु है। नंबर 1 पे राहु आता है, इसमें कभी विश्वास बनने ही नहीं देगा। तो राहु केतु, मेनली राहु रिलेशनशिप देने के लिए अच्छा है, रिलेशनशिप टिकाने के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि राहु के अंदर कमिटमेंट नहीं होता है, वो खाली वासना की पूर्ति करना जानता है, अट्रैक्शन करना जानता है, अटैचमेंट नहीं होता है राहु के अंदर। तो ये चीज़ें होती हैं। और एक से अधिक विवाह है, मल्टीपल रिलेशनशिप्स, मल्टीपल मैरिजेस, नन ऑफ देम विद सस्टेन। धोखाधड़ी है, विश्वासघात है, एक दूसरे के ऊपर मैनिपुलेशन है, सब राहु। तो जितने भी A to Z प्रॉब्लम्स हैं, मैरिज हो, रिलेशनशिप हो, फैमिली हो, सब दे सकते हैं अगर इस तरीके के खराब योग राहु केतु ने बनाए हैं। संतान को लेके 5वां 9वां भाव है, गुरु है, शुक्र है, ये सब बहुत ज़रूरी ग्रह होते हैं संतान के लिए। अगर ये इनके ऊपर राहु केतु का दुष्प्रभाव है, खराब योग है, तो या तो संतान होती नहीं आसानी से, इनफर्टिलिटी देने लग जाएगा, या फिर एबॉर्शंस हैं, मिसकैरेजेस हैं। मंगल केतु की नंबर 1 पे भूमिका होती है। अगर मंगल केतु किसी के केस में एबॉर्शन मिसकैरेज है, मंगल केतु का इम्पैक्ट होगा ही होगा। इन दोनों के बिना एबॉर्शन मिसकैरेज नहीं हो सकते। तो ये बात रहता है कि संतान का नुकसान, हानि वो भी है, या फिर जो बच्चा जन्म लेता है वो अस्वस्थ है, शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, कोई जेनेटिक डिफॉर्मिटी लेके पैदा हुआ है, या फिर मानसिक रूप से अस्वस्थ है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसे, किसी भी तरीके के। तो रोगी संतान का जन्म अगर हो रहा है, या संतान हो ही नहीं पा रही है, कंसीविंग ही नहीं हो पा रही है, या गर्भ नहीं ठहर रहा है, या गर्भ ठहरा भी तो अबॉर्ट करा दिया, ये चीज़ें राहु केतु के द्वारा दी जा सकती हैं। या फिर एक और चीज़ कि जब संतान हो जाए, ऐसा कुछ योग खराब है कि उसके साथ संतान शत्रुगत व्यवहार होगा, संतान
के साथ अच्छे संबंध नहीं होते, खराब संबंध होते हैं, शत्रुगत संबंध होते हैं, ये चीज़ें आ सकती हैं। या फिर संतान जो भी पैदा हुई वो स्वस्थ भी थी पर उसकी आयु कम है, कुछ भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कुंडली के ऊपर, ये राहु केतु की भूमिका है। और आखिरी में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि राहु केतु कारक हो जाते हैं अधर्म के, जिसमें राहु तो नंबर 1 पे है। तो अधर्म का पक्ष है कि ऐसी कुछ नकारात्मक प्रवृत्तियां जो व्यक्ति को इंसान नहीं बनने देती, जानवर रहने देती हैं खाली। तो यहाँ पे ये बात आती है कि अधर्म का पक्ष हो जाता है। तो पहला क्या, इमोरैलिटी, अनैतिकता बहुत है, तो इमोरैलिटी बहुत है। दूसरा अनएथिकल बिहेवियर है कि कोई हमारे भीतर जो है नैतिक मूल्य, आदर्श, एक सही गलत का चयन जो व्यक्ति करता है वह चीज़ नहीं होती है। तो इमोरैलिटी बढ़ गई, अनएथिकल बिहेवियर बढ़ गया, लालच बढ़ गया, स्वार्थपरता बढ़ गई, अब अपने लिए जिएंगे बाकी दुनिया जाए भाड़ में, ये नेचर हो जाता है। मॉरल कंपस कुछ नहीं होता, सही गलत का फैसला व्यक्ति त्याग चुका है, अंदर वो फिटिंग जो होती है, कुदरत नीति होती है, वो खत्म हो चुकी होती है कि अब मेरे लिए सर्वोपरि मेरी इच्छा की पूर्ति है, वो जैसे तैसे हो, वो किसी का नुकसान होके भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मंजूर है। इस तरीके का जो नकारात्मक व्यवहार है इसे अधर्म कहते हैं। झूठ है, विश्वासघात है, धूर्तता है, छल कपट, राग द्वेष, ईर्ष्या, प्रतिशोधी भावना, अत्यधिक क्रोध, कुंठा, किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाकर आनंद लेना, परपीड़ा आनंद, सेडिज्म जिसे कहते हैं, सब राहु केतु देता है। खास तौर से इसमें केतु की बहुत बड़ी भूमिका है। और माया के प्रति अंधापन, आप सिर्फ जीवित होते हैं तो सिर्फ अपने इंद्र तृप्ति के लिए। यू आर स्लेव ऑफ मटीरियल डिजायर, स्लेव ऑफ योर ओन सेंसरी प्लेजर्स, इससे ऊपर व्यक्ति उठ ही नहीं पाता। ये राहु केतु है। भयंकर डिनायल होगा, डिनायल कि किसी चीज़ की मतलब स्वीकृति वास्तविकता की जीरो है। नो एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी, ओनली लिविंग इन सेल्फ डिनायल, सेल्फ डिसेप्शन एंड हाई ईगोमेनिया। और किसी भी तरीके का अत्यधिक भ्रष्टाचार, जो अभी ऑलरेडी बता चुका हूं, करप्शन, इलीगल क्रिमिनल एक्टिविटीज, सब राहु केतु हैं। अब इनके योग कुंडली पे निर्भर करते हैं, पर अगर किसी व्यक्ति के भीतर आप अपने इर्द गिर्द भी इस तरीके के लक्षण देख रहे हैं, राहु केतु का प्रभाव निश्चय ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये चीज़ें राहु केतु के प्रभाव के बिना आ जाएं। तो ये सब तो लक्षण हो गए, और लक्षण जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोग सीधे सोचते हैं भाई रेमेडीज़ करने लग जाएंगे, उपाय करने लग जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। आप अपनी इलाज तब होता है जब पहले समस्या जो है जांच ली जाती है। समस्या पता नहीं, आप कुछ भी ऊट पटांग करने लग जाएंगे, कुछ नहीं होगा। और ये मैं अक्सर वीडियोस में भी दोहराता आया हूँ। जो लोगों से हमारी कंसल्टेशन में बात होती है उनसे भी हम यही कहते हैं कि भाई अगर आपके भीतर खुद को सुधार करने की कोई इच्छा दिखाई नहीं दे रही है, आप अभी भी सेल्फ डिनायल में ही जीना चाहते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी कुछ नहीं है, आप चाहते हैं कि कोई टोना टोटका होगा, कोई अचानक से चमत्कार हो उठेगा और मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, इस गलत फहमी में मत रहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो पहले ये ध्यान रखें कि जो उपाय हैं साधारण सरल, पर जो भी अभी तक परिणाम कहे गए कि वो कहाँ कहाँ एक्ट करता है, कहाँ कहाँ इम्पैक्ट करता है, उसको समझना जरूरी था। तो मेरे ख्याल से अब आप उसको तो समझ गए होंगे। अब उपाय बताता हूँ। देखिए राहु केतु के जितने भी लक्षण बोले, इनमें वास्तविक उपाय सिर्फ एक ही कहूँगा, क्योंकि बाकी तो करना बहुत वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। बट पॉइंट ये होता है कि भाई रेमेडीज़ में सबसे पहले होता है कि आप वास्तविकता को स्वीकार करने की कोशिश करें। मैक्सिमम जितने प्रॉब्लम्स होते हैं किसी भी लाइफ एरिया में हो, ज़्यादातर वो होते हैं बिकॉज ऑफ लिविंग इन सेल्फ डिनायल एंड लिविंग इन सेल्फ डिसेप्शन एंड लिविंग इन योर ओन मेड अप बबल। अपना एक कल्पित दुनिया में अगर आप जिंदा रहेंगे और वास्तविकता से मुंह चुराएंगे तो आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वास्तविकता अल्टीमेटली वो वैसी की वैसी, वो आपकी दुश्मन नहीं है। हमने जो ये कल्पनाएं कर ली हैं ये हमारी दुश्मन हो जाती हैं। तो यहाँ पे राहु केतु हो या शनि हो, इनके लिए सबसे ज़्यादा जो एक महत्वपूर्ण वास्तविक उपाय कहा जाता है वो यही है कि थोड़ा सा सेल्फ एक्सेप्टिंग बने और अपने सेल्फ डिनायल से बाहर निकलने की कोशिश करें। और जो चीज़ आपको फिर वहाँ से रास्ते मिलेंगे कि कोई इशू है, यू हैव नोन कि हाँ ये इशू हैं, इनको कैसे फिर ठीक किया जाए, उसके रास्ते तब मिलेंगे। अगर आपको लगेगा कि नहीं हम में कोई गलती ही नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं है, सब बेस्ट है,
तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, जब सब बेस्ट है तो उसी में आदमी रहता है। तो यहाँ बात ये रहेगी कि उपाय जो है वास्तविक रूप से बस ये है। बाकी अब कहते हैं इसमें मुख्य रूप से भगवान शिव और शक्ति मतलब देवी की पूजा बताई जाती है, इसको ज़रूर करें। कैसे करते वो भी साधारण प्रक्रिया है, वो हम आपको बता दे रहे हैं। तो पहले भगवान शंकर की एक शिवलिंग लें और शिवलिंग आप पूजा घर में रख सकते हैं। जिन लोगों के मन में ये भ्रांति है कि नहीं पूजा घर में हम शिवलिंग अपने घर में रखें ना रखें, ऐसा कोई वो नहीं है। शिवलिंग पूजा घर में आप अपने घर में भी रख सकते हैं, पर ये सिर्फ शिवलिंग पर ही नहीं, किसी भी देवी देवता की मूर्ति पर लागू होता है कि अगर आप किसी को पूजा घर में स्थापित अपने घर में करते हैं तो रोज़ उसका विधिवत पूजा होना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मत करिए। अगर आप ये रोज़ में नहीं कर पाते हैं तो किसी भी देवी देवता को पूजा घर में रखने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ करिएंगे तो रखिए, आदर सम्मान दिया जाता है। तो ये अगर इसके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है, अन्यथा शिवलिंग घर पे आप रख के पूजा कर सकते हैं। तो करने की विधि सिंपल है। भगवान शंकर की एक शिवलिंग लीजिए, पूजा घर में स्थापित कीजिए। उसमें सांप होना चाहिए, अगर सांप नब ना हो अलग से उसको लगा भी सकते हैं। उसमें पंचामृत से अभिषेक करें। तो पंचामृत में पानी ज़्यादा होगा, उसमें थोड़ा सा दूध, दही, चीनी, शहद, घी थोड़ा थोड़ा मात्रा में मिलाइए। और इसको अगर हो सके तो कोई चांदी का बर्तन हो या स्टील का बर्तन हो, तांबे के बर्तन में नहीं जो है अभिषेक करेंगे। चांदी का हो तो सबसे बेस्ट है। उसमें उसको इकट्ठा करें और मिक्सचर बना करके पंचामृत तैयार हो गया, भगवान शंकर की शिवलिंग पे अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद जो है आपको चंदन लगाना है। बेलपत्र पानी से पहले साफ़ कर देंगे सादे पानी से, फिर चंदन लगाइए, चंदन अपने मस्तक पे लगाइए। बेलपत्र चढ़ाइए, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई भी फूल अगर उपलब्ध हो तो वो चढ़ा दीजिए। और कोई चीज़ का भोग लगा दें, आरती कर दें, धूप बत्ती से आरती कर दें। ये सरल प्रक्रिया है शिवलिंग की पूजा की। और साथ ही में भगवान गणेश की एक मूर्ति या फोटो होनी चाहिए आपके पास, उनमें भी चंदन लगाएंगे। हरी दूर्वा होती है, दूब घास, वो चढ़ाएंगे। कोई चीज़ का भोग लगा दीजिए, मिठाई फल मेवे का, और आरती कर दीजिए। बस ये 2 सरल प्रक्रियाएं हैं। इसके बाद आसन पे बैठें और मंत्र जाप करें। और मंत्र जाप करने का भी तरीका है, वैसे करेंगे तो उसका परिणाम ज़्यादा होगा। तो मंत्र जाप करने का सरल तरीका, आसन पे बैठें, आसन पे बैठ करके पलथी मार के बैठें। अगर आप पद्मासन में बैठ पाते हैं तो सबसे बेस्ट है कि उसमें बैठें, नहीं बैठ पाते तो साधारण पलथी मार के बैठें। पीठ और सिर आपके सीधे होने चाहिए, आंखें बंद करें और मन में धीमे धीमे जाप करेंगे। अब पहला जो करना है वो है भगवान गणेश की पूजा करनी है। तो भगवान गणेश के मंत्र से शुरू करें। तो पहला जो मंत्र होगा वो है ओम गंग गणपते नमः। ये तो मंत्र है, ओम गंग गणपते नमः। अगर आप चाहें तो गणेश अथर्वशीष भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा है। और जितने मंत्र होंगे एक माला मिनिमम, मतलब 108 बार तो पढ़े जाने चाहिए। तो एक माला कम से कम। रुद्राक्ष की माला पे आप जाप कर सकते हैं। फिर अगला जो मंत्र है वो है भगवान शंकर। तो उसमें जो मुख्य मंत्र है राहु केतु के लिए विशेषकर, वो है महामृत्युंजय। तो महामृत्युंजय का आपको जाप करना है। महामृत्युंजय जो है रुद्राक्ष की माला पे ही उसका जाप होगा। देखिए एक माला तो हम मिनिमम कहते हैं, पर आपको अगर ज़्यादा परेशानियां दिखाई देती हैं तो कम से कम भाई 3 से 5 माला करने चाहिए। 3 से 5 माला, और समस्या अगर और ज़्यादा है तो 11 माला तक जो है रिकमेंड किया जाता है कि आप करें। पर यह है कि औसतन एक माला तो बेसिक मिनिमम है कि कुछ नहीं कर रहे हो तो एक तो कर ही लो एटलीस्ट। और अगर वैसे कहा जाए तो 3 से 5 माला एटलीस्ट, ये होता है मिनिमम कि इतना तो करिए। तो 3 से 5 माला कम से कम जाप होना चाहिए महामृत्युंजय का रुद्राक्ष की माला पे। और दूसरा है देवी का, दुर्गा जी का मंत्र है आदिशक्ति। तो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ठीक है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र है। इसे नवार्ण मंत्र भी कहते हैं। इसको जो है आप पढ़ेंगे। आप इसको भी रुद्राक्ष माला पे पढ़ सकते हैं या लाल चंदन की माला पे पढ़ सकते हैं, जिस पे भी आपको ठीक लगे। पर भगवान शिव और भगवान गणेश के जो मंत्र होंगे उनको आपको रुद्राक्ष की माला पे ही जाप करना है। और देवी के माला में भी, मंत्र में भी सेम 3 से 5 माला कम से कम, इतना तो करिए। अगर कुछ ना सही तो 1 माला मिनिमम है, पर 3 से 5 माला। तो ये तो शिव शक्ति की पूजा हुई। और इसमें विशेषकर देवी के में दुर्गा सप्तशती में आपको 3 स्तोत्र मिलेंगे। तीनों में से आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। एक है मंत्र के अलावा, वो है दुर्गा कवच, बहुत उत्तम है, रिकमेंड करते हैं। राहु केतु ही नहीं, बाकी कोई भी ग्रह हो जो तंग करते हों जीवन में, उन सब के लिए तो दुर्गा कवच ज़रूर पढ़ें। देवी सूक्त है,
इसको पढ़ें, और एक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, इसको पढ़ें। तो ये देवी की पूजा है। तो इसमें 3 जो हमने बातें कहीं, मेन है शिवलिंग की पूजा भगवान गणेश के साथ में, और शिव शक्ति के मंत्र जाप होने आवश्यक है। जितनी अधिक मात्रा में करे जाएंगे उतना अधिक आप अपने भीतर, पहले बात तो अपने भीतर परिवर्तन देखेंगे। जितनी भी परेशानियां, मान लीजिए सेल्फ डिनायल है, कटेगा, आलस बना रहता है, कटेगा, कन्फ्यूजन रहता है, डिसीजन मेकिंग नहीं है, क्लैरिटी आनी शुरू होगी, काम में मन लगना शुरू होगा, सही फैसले ले पाओगे, कुसंगति से बच पाओगे, जीवन में भाग्य साथ देना शुरू करेगा, ये सब चीज़ें अपने भीतर दिखाई देने लगेंगी, तो हमारे इर्द गिर्द भी परिवर्तन होगा। ऐसे जो है होता है, पर आपको शिद्दत से करना पड़ता है, श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से, और एक कंसिस्टेंसी के साथ। ये नहीं कि 1-2 दिन करा छोड़ दिया, ऐसे नहीं होता है। तो एक एक दिन जो है हमेशा करते रहिए, आदत बनाइए कि ये नियम है, जीवन का हिस्सा है, और मैं अपने लिए कर रहा हूँ भाई। यहाँ पे आप किसी दूसरे पे एहसान नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं। तो अपने खुद के ग्रह जो हमको, हमारी ज़िंदगी को जो है परेशानियों में डाले हुए हैं, आगे नहीं बढ़ने देते, उनके निवारण के लिए कर रहे हैं। तो इसके लिए जितना हो सके करना। और सुबह वक्त नहीं मिलता, शाम को करिए, रात को करिए। अभिषेक सूर्यास्त से पहले पहले होना चाहिए, उसके बाद अभिषेक नहीं होता है। पर आप मंत्र जाप बाद में भी कर सकते हैं, पर ये आदत बनाएं कि रोज़ करें, आदत होनी चाहिए। इसके अलावा आप चाहें तो पहनने के लिए भी 2-3 चीज़ें हैं, पहन सकते हैं। एक तो चांदी की चेन है, जिसमें चांदी की गोली, ठोस गोली पेंडेंट की तरह पड़ी रह सकती है, और उसमें उसके साथ में 8 मुखी, 9 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष आप डला सकते हैं। इनको पहन सकते हैं गले में, या तो मंगलवार के दिन या सोमवार के दिन इसको धारण कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा एक बात और समझेंगे कि जितने उपाय मैंने कहे, इनसे काफ़ी हद तक सुधार आता है। सबसे पहले तो अपने भीतर परिवर्तन देखता है व्यक्ति, पर इस बात को दिमाग में ज़रूर बैठा लें कि कोई ग्रह का व्यवहार बदलने का कोई उपाय नहीं है। अगर आप किसी ग्रह की जो है एक रहता है कि उसका नकारात्मक प्रभाव कम हो, उसके लिए हम उपाय करते हैं, तो उसके नकारात्मक प्रभाव में गिरावट बहुत आ जाएगी, इंटेंसिटी रिड्यूस होगी, बिहेवियर नहीं बदलेगा। अगर राहु केतु या कोई भी, राहु केतु मंगल शनि गुरु कोई भी कुंडली में अगर खराब है, शत्रु है, तो भाई वो शत्रु है, वो आजीवन शत्रु रहेगा, उससे तुम मित्र नहीं बना सकते, नामुमकिन है ये, इसका कोई उपाय नहीं हो। कोई कहता है तो बेवकूफ़ बना रहा है आपको। तो समझ जाइए कि पहले देयर इज नो रेमेडी व्हाटसोएवर इन दिस एंटायर यूनिवर्स विच कैन चेंज द बिहेवियर ऑफ अ प्लैनेट। कोई ग्रह तुम्हारा मित्र है तो मित्र है, शत्रु है तो शत्रु है। शत्रु का काम नुकसान पहुंचाना है तो नुकसान पहुंचाएगा। उपाय सिर्फ इसलिए होते हैं कि उनकी मात्रा में गिरावट आ सके, इसी के लिए। और सबसे बड़ी बात, मात्रा में गिरावट के साथ साथ हम इतने बलशाली हो सकें कि हमारे ऊपर जो भी एक भौतिक जीवन है, माया, जो भी कष्ट फेंकेगी, व्यक्ति उसको झेलने में सक्षम हो, बाहर निकलने में सक्षम हो, इतना शक्तिशाली बन सके। उपाय इन 2 जगह पे काम करता है। इसके लिए नहीं काम करता है कि राहु केतु या मंगल शनि जिनके लिए करा सब अपने दोस्त हो गए, अब तो बड़ा मजा आएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना है, दैट इज़ अ क्लैरिटी। और लास्ट होता है कि अगर आप चाहें तो भाई ग्रह शांति की पूजा करा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो मेन तो ये है कि रोज़ करो। एक बार ग्रह शांति कराने से ये नहीं होता है कि वो परफेक्ट हो गया, ऐसा नहीं है। ग्रह शांति आप करा सकते हैं, बट जो हमने कहा है ये रोज़ करे जाने चाहिए, डेली करे जाने चाहिए। अगर आप चाहें तो राहु केतु की ग्रह शांति होती है, कोई अपने इर्द गिर्द पंडित जो होते हैं उनसे आप पता करके करा सकते हैं, आपकी मनमर्जी है। पर मुख्य रूप से जो हम ज़्यादा फोकस देते हैं वो यही उपाय हैं जो आपको कहे गए हैं, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। उम्मीद है कि आप जो है समझ चुके होंगे कि किस तरीके से राहु केतु के उपाय करने हैं और कैसे वो बदलाव हमारे अंदर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी, फेसबुक पोस्ट और रील्स के लिए आप मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और वेबसाइट से जुड़ सकते हैं। इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।